इस अवधि के अंदर हमने कोशिश की, आप सबसे मिलकर, हमने अकेले नहीं, हमने कोशिश की कि आपको अच्छा लगे। हमने कोशिश की कि कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे आपको कोई कष्ट हो। पूरी कोशिश की, लेकिन 100% कोई भी अपने प्रयत्नों में सफल नहीं होता। हम भी नहीं हुए, पर मैं चाहता यह हूं कि कोई 2 व्यक्ति आप में से इन 2 दिनों के अनुभवों को बहुत संक्षिप्त में अगर फीडबैक के रूप में यहां मंच पर खड़े होकर दें, तो हम और क्या गलतियां कर रहे हैं उनको आगे के लिए सुधारने का प्रयत्न कर सकते हैं। और इसके लिए मैं नाम लेके अगर बुलाऊंगा तो कहेंगे पहले से बता दिया होगा क्या बोलना है, लेकिन फिर भी हमने किसी को नहीं बताया। दीक्षित हूँ, वो भी दीक्षित करती हूँ। मैं तो बहुत नई सदस्य हूँ, काव्यांगन से जुड़ी हुई हूँ। R.K. मिश्रा जी के द्वारा काव्यांगन के मंच से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं तो बहुत छोटी हूँ, फीडबैक क्या दूंगी। सर ने तो इतने आयोजन करे हैं, इतने शिष्यों को आगे बढ़ाया है, तो मैं भी एक छोटी शिष्य ही हूँ अपने। तो मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं, कभी नहीं गई ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत किया, लेकिन केवल अपने जिले तक ही सीमित रही। जिले के बाहर पहली बार आई हूँ और जैसा भी उसमें पहले से ही डे बाय डे मतलब क्या करना है, कैसे आना है, कितने लोगों को आना है, कासगंज के स्टेशन से लाना, उसकी व्यवस्था करना, वो भी अच्छे से हुई। फिर हम लोग केवल हम लोगों ने किताबों में सोरों के इतिहास के बारे में पढ़ा है कि तुलसीदास जी बस एक सीमित थे कि बस सोरों में हम लोग जीवनी आती थी, प्रश्न पत्र में लिखते थे कि उनका वंशजों से मिलवाया गया। और जो पूर्वज हैं तुलसीदास जी और उनके गुरु जी, उनके वंशजों से मिलवाया गया। और गंगा आरती इतने अच्छे से करवाई गई, देखा गया। और भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और सुबह सर्दियां हैं तो भाई स्टोर का पानी तो ठंडा होता ही है, तो गर्म पानी मिलना दिया गया डे बाय डे की आज एक दिन ये व्यवस्था है, इसको देखना है। बहुत अच्छी व्यवस्था, मतलब बहुत डिटेल में ना जाके बता रही कि बहुत व्यवस्थित ढंग से एक एक चीज और उसकी जानकारी पहले से होना, ये बहुत अच्छी बात है। कि ऐसा नहीं कि हम लोग को व्यवस्थापक कौन है उसकी जानकारी हमें यहाँ आके मिली, तो उसमें भी हम लोग को बहुत आसानी हुई कि पहले से पता था कि हम लोग को अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें किससे जाके मिलना है और क्या करना है। तो बहुत, मतलब मैं ज्यादा शब्दों में क्या कहूँ, बहुत अच्छी व्यवस्था। में बहुत आनंद है कि अगले वर्ष भी आने में कोई संकोच नहीं है, निसंकोच आ सकती हूँ। और जो जुड़ना चाहते हैं और जो आना चाहते हैं, तो मैं बहुत विश्वास के साथ उनको आमंत्रित करती हूँ, कहती हूँ कि अगर आप काव्यांगन के मंच से जुड़े और तृतीय अधिवेशन में आए तो आप निसंकोच आ सकते हैं, आपको कोई सी भी असुविधा का अनुभव नहीं होगा। धन्यवाद। गजेंद्र सिंह जी प्लीज आइए। का निर्देश हुआ है, तो 2 दिन के इस अथाह अनुभव को बहुत संक्षिप्त में बताना तो मुझे तो नहीं लगता इतना संभव है, क्योंकि आपका आखिर आप लोगों का स्नेह और हम सब लोग जो यहाँ मैं चाहूँगा सब लोग समय ले रहे हैं आराम से, तो खूबसूरत हिस्सा बन जाता है, जाने का कौन किसका हिस्सा बन जाता है। और कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछुड़ने का रिश्ता बन जाता है। तो हमारा काव्यांगन परिवार एक इसी तरह का रिश्ता है और आज इसी तरह का रिश्ता बिछुड़ना पड़ेगा ही। तो मैं आप सबका आदर, अभिनंदन, आभार
साझा काव्य संकलन हर कदम साथ है की लोकार्पण समिति और सहभागियों कलमकार गजेंद्र पाल सिंह इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी आयोजन की खामियां निकालना जितना आसान कार्य होता है उतना ही गुरु कार्य होता है। अपने ही कार्यक्रम की समीक्षा के पिछले 2 दिनों का अनुभव जरूर आपसे साझा करना चाहूंगा, परंतु अपने अनुभव साझा करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि ये जो बुक है हमारी, इसके लिए छुपी है अनगिनत चिंगारियां लफ्जों के दामन में, छुपी है अनगिनत चिंगारियां लफ्जों के दामन में, जरा पढ़ना हमारी ये किताब आहिस्ता आहिस्ता। काव्यांगन समूह की सुयोग्य आयोजन समिति द्वारा आयोजित हर कदम साथ है के लोकार्पण कार्यक्रम के सभी सत्रों में प्रतिभागियों की उत्साहित सहभागिता स्वयं में समारोह की सफलता का प्रमाण पत्र है। आप सभी के अधरों पर सजी मुस्कुराहटों में आपके उत्साह और हर्ष की गूंज को कोई भी महसूस कर सकता है, और ऐसा हो भी क्यों ना, मन का रिश्ता होता ही ऐसा है। और इसी मन का एक सिरा आपके हमारे अपने समूह काव्यांगन के साथ भी जुड़ा हुआ है। काव्यांगन द्वारा प्रकाशित दूसरे साझा काव्य संग्रह के लोकार्पण के उपलक्ष्य में देश के सुदूर अंचलों से अपने स्थिति में भी भगवान बराह की देवधरा कविकुल के पूर्वज बाबा तुलसी की कर्मभूमि और ऐतिहासिक स्थल श्री सोरो जी में इतनी कुशलता से आयोजन का, इतनी भव्यता और सफलता पूर्वक संपन्न होना आयोजकों की कार्य कुशलता, कर्मठता एवं लगन का प्रमाण है। काव्यांगन समिति अपने पूर्व प्रकाशित साझा काव्य संग्रह शब्द साक्षी है कि दिल्ली में संपन्न सफल लोकार्पण के बाद सदस्यों के साथ गोष्ठी कर अपने के नए आग्रह को किसी के द्वारा भी अनदेखा किया जा सकना संभव नहीं हो सकता। समिति सदस्यों ने समय समय पर दृश्य श्रव्य के वीडियो द्वारा आयोजन स्थल की धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्ता का निरूपण कर सदस्यों की कार्यक्रम में सहभागिता निश्चित करने में पूर्ण रूप से सफल रही है। लोकार्पण के साथ साथ सदस्यों द्वारा श्री सोरो जी के धार्मिक पर्यटन के लोक का स्मरण कर पाना हो सका और हमारी उपस्थिति इस बात का सबूत है। ये आयोजन समिति की सटीक कार्य योजना और मार्गदर्शन का ही परिणाम है, सुनिश्चित की जो प्रशंसनीय है। प्रत्येक सत्र में सहभागी रचनाकारों की उत्साहित भागीदारी, काव्य पाठ और विचारों के प्रकटीकरण ने उपस्थित जन समूह को मंत्रमुग्ध कर बांधे रखा है। किसी समारोह के मंच पर जो व्यक्ति संचालक की भूमिका में उपस्थित होता है, उसकी वाणी की विशिष्टता कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सामान्यतया आकर्षित व प्रभावित करती है। मंच संचालक के लिए भाषाई कौशल विशेष महत्व रखता है। मंच संचालक की शैली जितनी प्रभावशाली और रोचक होगी, वो अपनी भाषा के माध्यम से जनसमूह। प्रथम सत्र की संचालिका विदुषी श्रीमती सीमा नयन जी, जिनका न केवल लेखन उच्च स्तरीय है, बल्कि उनका संयोजन किसी भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के संयोजन से कम नहीं है। हम सब उनकी इस संचालन क्षमता की भूतपूर्व प्रशंसा करते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उनके संचालन क्षमता और उनके लेखन का मैं फैन हूँ। द्वितीय काव्यांगन के पटल पर वो जो काव्य गोष्ठी सैटरडे को होती है, उसमें हम देखते रहते हैं, तो उसके बारे में बहुत कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने जैसा होगा, इसलिए मैं अधिक कुछ नहीं कहूँगा। चतुर्थ सत्र के संचालक श्री विवेक गोयल और श्रीमती पूर्णिमा भसीन जी की जो संचालक की अदायगी थी, या जो उनका जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया, यदि आप सब मेरे विचारों से सहमत हो तो तालियां तो बजा ही रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सभी मंच संचालकों का जोरदार करतल मन से समर्थन करें, जोरदार तालियां। सहभागिता प्रमाण पत्र उत्तरीय हम सबको स्थलों के इतिहास और उनकी पौराणिक महत्व के बारे में ब्रीफ किया। निश्चित ही वो आपको कई किताबों में उतने सुंदर तरीके से ना पढ़ने को मिलेगा और पढ़ने पे उतना ना याद ही रहेगा। उसके लिए हम लोग दीक्षित जी के आभारी हैं। निश्चित ही प्रशंसनीय था। पंचम सत्र में आयोजित संगठनात्मक परिचर्या के व्यवहारिक और स्वाभाविक रूप से करता है। हर कदम साधने के रचनाकारों ने भी अपने कृतित्व से इस तथ्य को निर्विवाद रूप से स्थापित किया है
किसी रचनाकार के जीवन में पुस्तक का लोकार्पण एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। यह उसकी रचनात्मकता की पराकाष्ठा का एक उत्सव है। दिल्ली में संपन्न शब्द साक्षी है कि लोकार्पण कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कहीं एलईडी वगैरह पे हम प्रदर्शित करते तो जाहिर सी बात है ये पटल की गतिविधियों को प्रदर्शित करने के साथ ही कार्यक्रम की रोचकता में अवश्य अनुसार लिख लिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ये कह सकता है तो पहले से लिख लिया होगा आपने, लेकिन इसमें मैंने किसी एक भी बात को असत्य रूप में कहा हो तब तो आप कह सकते हैं कि ये पहले से सहमत है। तो एक बार तालियां दो। धन्यवाद आदरणीय गजेंद्र सिंह जी। समीक्षा होनी चाहिए और इसीलिए हमने इस सत्र में जहां हमारे मुख्य अतिथि बैठे हों, विशिष्ट अतिथि बैठे हों, इस समीक्षा को रखा है। ये भी एक नया प्रयोग है जो हमने काव्यांजन में किया है। और मैं आदरणीय सुरेश जी को बुलाता हूँ। आइए सुरेश जी। मंच को प्रणाम करता हूँ और बात फीडबैक की है तो मैं उस पर्वत, मेरी एक कविता भी थी, कविता नहीं सुनाऊंगा, बस इतने नहीं सुनाऊंगा ही सर। ठीक है अभी देवेंद्र सिंह जी की किताब का विमोचन हुआ तो मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ मंच पर बुलाना चाहता हूँ। आइए पधारिए। आदरणीय पूर्णिमा भसीन जी कृपया आइए और संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात कहिए। इतना सहज व्यवहार और इतना मजा, और इसमें 4 की जगह 6 और 6 की जगह 60 हाथ होंगे और हम आगे बढ़ेंगे। और मेरी एक छोटी सी, मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों की रचनाएं इसमें हैं उनको पुस्तक मिल चुकी है और जिन लोगों की नहीं है उनके लिए पुस्तक पीछे स्टॉल पर उपलब्ध है। और जिन लोगों को 2 पुस्तकें मिली हैं, हर कोई अपने अपने शहर में, अपनी अपनी जगह में किसी न किसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, या आप अपने इष्ट मित्रों को अपने घर में किसी को अपनी पुस्तक दिखाना और देना चाहें, क्योंकि पढ़ने से ही हमारा पुस्तक का विमोचन का मतलब ये नहीं है कि विमोचन हो गया और हम वो एक ठंडे बस्ते में चली गई। ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ें, वो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उनको भेंट करें पुस्तकें। तो आप लोग पुस्तकें लीजिए और ये धनराशि जो है वो हमारे काव्यांजन की सहयोग राशि के रूप में शामिल हो जाएगी। तो मेरी गुजारिश है कि सब लोग पुस्तकें तो उस वक्त मंच से मैंने एक शब्द साक्षी के लिए कविता पढ़ी थी, क्योंकि आज जिस पुस्तक का लोकार्पण है उसकी तो बहुत बात होगी, लेकिन वो भी पुस्तक शब्द साक्षी है जो हमारी पहली पुस्तक थी, वो भी अपने आप में अनूठी थी। वो भी पीछे रखी हुई है स्टॉल पर, उसको भी ले जाइए और पढ़िए। जिनके पास नहीं है वो जरूर ले जाइए। मैं 2 शब्द याद दिलाना चाहूंगी उस पुस्तक के लिए। 4 लाइनें हैं सर, ज्यादा नहीं बोलूंगी। शब्द की पदयात्रा में शब्द साक्षी हो गए, शब्द की पदयात्रा में शब्द साक्षी हो गए, बिखरे हुए थे दूर। माया नहीं है शब्द, माया नहीं है शब्द, देते भाव को आधार हैं। शब्द शाश्वत, शब्द अक्षर, शब्द ही संसार हैं। शब्द सीढ़ी से उतरती गुनगुनाती धूप है, शब्द सीढ़ी से उतरती गुनगुनाती धूप है। शब्द शीशे पर बिखरती चांदनी का रूप है। शब्द ऊंचाई चढ़े तो शब्द की ही सीढ़ियां, शब्द ऊंचाई चढ़े तो शब्द की ही सीढ़ियां। शब्द से जुड़ते हैं रिश्ते, शब्द जुड़ते पीढ़ियां। तो हमारे इन शब्दों के साथ हम लोग जुड़े हैं, हमारे रिश्ते इन शब्दों के साथ जुड़े हैं। तो ज्यादा से ज्यादा काव्यांजन परिवार में अच्छे अपने साथियों को जोड़िए और कवियों को जोड़िए, जो लिखना चाहते हैं, जो लिख रहे हैं, सभी लोग इस सागर में आके मोती बन जाएंगे। मुझे ये लगता है कि सबको उनके हिस्से का उचित सम्मान मिलेगा। धन्यवाद काव्यांजन। और बड़ी लग्जरी बस थी और बस में आने वाले लोगों का इन्होंने बड़ा स्वागत किया, लेकिन जो बस में नहीं आए उनका स्वागत इन्होंने नहीं किया। ये तो दोहरा जो है व्यवहार है।
तो लेकिन बहुत जोरदार स्वागत इन्होंने, बस में आने लोग आनंद आता है, और वो जानबूझ के हमने ऐसा किया था ताकि उसकी यात्रा का भी अपना आनंद लिया जा सके। तो चलिए, ये बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें अभी करने का मन है लेकिन कर नहीं सकते। हमारे आधे संचालक, हम तो आधे हैं, आधे पीछे वाले हैं, तो ये पीछे बैठे हैं। अभी सभी रचनाकारों के सम्मान की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं, और इसलिए मैंने आदरणीय डॉक्टर सरला शर्मा जी को जाने नहीं दिया। वो बहुत देर से मुझसे कह रही, भैया मुझे लखनऊ